पोजीशन की जो हम श्रृंखला चला रहे हैं उसकी ये नेक्स्ट श्रृंखला है। यानी कुल मिलाकर अभी तक प्रीपोजिशन से रिलेटेड हमने 8 क्लासेस अभी तक आप सबों के बीच शेयर किए हैं और ये आज हमारी शायद 9वीं क्लास है, 9th क्लास प्रीपोजिशन की। एग्जैक्टली 9th क्लास है और उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्लासेस आपको समझ में आए होंगे। पिछले किसी भी क्लासेस को समझने में अगर कोई दिक्कत हुआ हो या फिर अगर आपका क्लास मिस हो गया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अनिल सर सिवान पर विजिट करके आप सारे क्लासेस को 1 by 1 देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आज का क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अन्य दिनों के मुकाबले आज का क्लास थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बीच से स्किप मत कीजिएगा या फिर इसको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़िएगा, तो आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत करते हैं हम एक प्रीपोजिशन टू के साथ, TO2, जिसको लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है हमारे छात्रों के मन में। कई बार क्या होता है ना, जब नए बच्चे आते हैं ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करते हैं सीखने के लिए, तो वे हर एक वाक्य में ही टू लगा देते हैं। जहाँ टू की गुंजाइश नहीं है वहाँ भी टू लगा देते हैं। तो टू का प्रयोग आखिर कब किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा, इन सारी चीज़ों पे हम लोग गौर फरमाएंगे। अभी तो हम टू का यूज बता रहे हैं, फिर जब सारे प्रीपोजिशंस, जितने भी इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ प्रीपोजिशंस है मैं आपको पढ़ा लूँगा, तो फिर एक सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन आपको बताया जाएगा, जिसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रीपोजिशन का यूज कब करना है और कब नहीं करना है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और आने वाली अन्य वीडियोज़ को भी देखना न भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। TO2 इसका पहला यूज है की ओर, दिशा का बोध। जैसे कि अगर वाक्य से जो करता है उसके बारे में किसी खास डायरेक्शन का बोध हो रहा है तो हम टू का यूज करते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है और क्या कहा गया, वह विद्यालय जा रहा है, यानी किस ओर जा रहा है, तो विद्यालय की तरफ जा रहा है। तो एक दिशा का बोध हुआ यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हम टू का यूज करते हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल। प्लीज टर्न टू द लेफ्ट, कृपया बाएं मुड़ें या बाएं मुड़िए। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर देना चाहूँगा, हालांकि यहाँ पर रिटन मटेरियल में वो चीज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा, आप समझ जाएंगे। अगर सेंटेंस की शुरुआत इस तरीके से ज़रूर होती है, ही इज़ गोइंग, सी इज़ गोइंग, लेकिन इसके आगे अगर कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है तो वहाँ पर हम लोग टू का यूज़ नहीं करते। जैसे वह वहाँ जा रहा है तो ही इज़ गोइंग देयर, वह आ रही है, सी इज़ कमिंग हियर। ठीक है, तो जो भी एडवर्ब ऑफ प्लेसेस हैं, हेयर, देयर, अप, डाउन, बिलो, विद इन, आउटसाइड, इन सारे शब्दों के आने पर अगर सेंटेंस की शुरुआत इस तरीके से भी हो भी, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, फिर भी हम टू का यूज वहाँ पर दिशा का बोध होने के बावजूद नहीं करते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे आप सभी। ठीक है, नेक्स्ट, तक। स्थान या समय दोनों का बोध कराता है तक। कैसे, ही विल गो फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, इट मीन्स कि वह आगरा से दिल्ली तक जाएगा। तो यहाँ पर जो टू है दिल्ली के पहले आया, दिल्ली के पहले, तो वहाँ पर आपने देखा ये तक का बोध करा स्थान के लिए। फिर देखिए, ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, वह सुबह से लेकर शाम तक काम करता है। तो यहाँ पर ये जो टू है वो समय का बोध करा रहा है। फिर तुलना का बोध होता है टू के द्वारा, वो कैसे, लेट अस सी। वी ओन बाई 6 गोल्स टू 1, हम लोग 1 के मुकाबले 6 गोल से जीत गए। हियर टू इज शोइंग कंपैरिजन, यहाँ पे टू क्या दर्शा रहा है, तुलना को दर्शा रहा है। नेक्स्ट, मोहन इज जूनियर टू रमेश, यहाँ पर 2 लोग हैं, एक मोहन है और एक रमेश है, और कहा गया कि मोहन जो है वो रमेश से जूनियर है। ठीक है, तो आप अगर इसके शाब्दिक अर्थ के लिए सोच रहे होंगे हिंदी मीनिंग के बारे में, तो इसका हिंदी मीनिंग ज़रा सा टफ होता है। देखिए, हिंदी में सीनियर को वरीय कहा जाता है और जूनियर को कनीय कहा जाता है। तो आप सिंपल वे में जूनियर से समझेंगे। जूनियर जो बाद में ज्वाइन करते हैं किसी वर्किंग प्लेस पर, उनको जूनियर कहते हैं, और जो आपके ज्वाइनिंग से पहले के लोग होते हैं उनको सीनियर बोलते हैं। ठीक है, तो मोहन इज जूनियर टू रमेश, यानी कि जो मोहन है वो रमेश से जूनियर है। तो यहाँ तुलना दर्शाने के अर्थ में टू आया। आई प्रीफर मिल्क टू कर्ड, मुझे दही से ज़्यादा दूध पसंद है।
यहाँ पर नीचे के दो एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं तीसरे नंबर पॉइंट पर, इस पर मैं जरा आपको एक बार फिर से समझाना चाहूँगा। यहाँ पर तुलना का बोध हो रहा है। अमूमन जब तुलना का बोध होता है तो हम देन का यूज करते हैं, आपने पढ़ा होगा। जैसे मोहन इज टॉलर देन रमेश, मोहन रमेश से लंबा है, तो वहाँ पर आपने देखा देन आया। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, सीता अपनी बहन से अधिक खूबसूरत है, वहाँ भी देन आया। लेकिन अंग्रेजी के कुछ ऐसे वाक्य जिनके अंत में ओ आर लगे रहते हैं, जैसे जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, एंटीरियर, तो इन शब्दों के द्वारा जब दो नाउन्स के बीच तुलना दर्शाई जाती है तो देन के बदले में टू का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अगर सब्जेक्ट के बाद प्रेफर आता है, PREFER, प्रेफर, और दो नाउन्स के बीच तुलना का बोध होता है तो भी हम टू का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा एक मिल्क और एक कर्ड, दोनों ही नाउन्स हैं और इनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमने टू का यूज किया। इन रूल्स को निश्चित तौर पे आप लोग जहन में रखेंगे, बहुत ही काम का नियम है, अक्सर परीक्षाओं में आता है जूनियर सीनियर वाला या प्रेफर वाला। तो यहाँ पर आप देन के पीछे नहीं भागेंगे, यहाँ पे आप एज अ प्रीपोजिशन टू को ऑप्ट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बाकी, समय का भाव। ये बाकी, ये उधार वाला बाकी नहीं है, ये बाकी है जब हम समय बताते हैं ना और कहते हैं कि 9 बजने में 15 मिनट बाकी है या 10 बजने में 6 मिनट बाकी है, वो वाला बाकी है, समय का भाव करा रहा है, ये बोध करा रहा है, सॉरी। कैसे? इट इज़ अ 8:45, इट मीन्स कि 8:45 बजे है, यानी कि 9 बजने में 15 मिनट कम है, 9 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। इट इज़ अ 8:45, 9:45 बजे हैं या 9 बजने में 15 मिनट कम है। अ क्वार्टर कहते हैं 15 मिनट को, हाफ एन आवर कहते हैं 30 मिनट्स को, और एन आवर कहते हैं 60 मिनट्स को। ये तो आप भली बात ही जानते हैं, ठीक है। इट इज़ 10:07, यानी कि 7 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये बाकी का भी बोध कराता है। पर ही इन्वाइटेड मी टू टी, लंच, डिनर। अगर आपको कोई टी पर, लंच पर या डिनर पर आमंत्रित करे तो वहाँ पर के अर्थ में टू का यूज आप करेंगे, ऑन और एट का यूज भूल कर भी नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है के लिए, उद्देश्य का भाव। ही केम टू सी अस, कई बार आप कहते हैं ना कि वह हमसे मिलने आया या वह हमसे या वह हमें देखने आया, ठीक है। सी का मतलब देखना भी होता है और मिलना भी होता है, ठीक है। तो आप जैसा भी अर्थ निकालेंगे, यहाँ पर उद्देश्य का भाव करा रहा है ये वाक्य। ही केम टू सी अस, वह हमें मिलने आए या वह हमसे मिलने आए। ही केम टू आवर हेल्प, वह हमारी सहायता के लिए आए। या फिर अगर देखने के अर्थ में कहेंगे तो ही केम टू सी अस, वह हमें देखने आए। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ टू का मतलब के लिए भी होता है। ये सब डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर कि आपका सेंटेंस कैसा है, ठीक है। अब टू के बाद हम चलेंगे टुवर्ड्स की ओर। देखिए हमने कहा टुवर्ड्स की ओर, और इसका पहला मीनिंग भी है की ओर। ही इज कमिंग टुवर्ड्स द हाउस, इट मीन्स वह घर की ओर आ रहा है। द बॉल इज गोइंग टुवर्ड्स द बाउंड्री लाइन। आप क्रिकेट मैचेज में देखते होंगे जब गेंद जाती है तेजी से सीमा रेखा की ओर, तो कमेंटेटर लोग कहते हैं द बॉल इज गोइंग टुवर्ड्स द बाउंड्री लाइन। तो ये क्या है? गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है या गेंद सीमा रेखा की ओर जा रही है। के नज़दीक या के लगभग, इस अर्थ में भी इसका यूज होता है। जैसे इट इज़ नाउ टुवर्ड्स इवनिंग, इस लोग कहते हैं ना कि लगभग शाम हो चुकी है या लगभग शाम हुई है, तो उस अर्थ में भी हम लोग टुवर्ड्स का यूज करेंगे। इट इज़ नाउ टुवर्ड्स इवनिंग। फिर देखेंगे के प्रति, टुवर्ड्स का एक मीनिंग ये भी है, के प्रति। ही वॉज वेरी काइंड टुवर्ड्स बेगर्स, वह भिखारियों के प्रति बहुत दयालु था। सी इज़ वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स हर जूनियर्स, वह अपने जूनियर्स के प्रति बहुत ही फ्रेंडली यानी मित्रवत रहती है, ठीक है। बहुत ही फ्रेंडली भाव रखती है अपने जूनियर्स के प्रति। के लिए, यू विल हैव टू गिव रेट 100 टुवर्ड्स द पुअर बॉयज़ फंड। टुवर्ड का मतलब के लिए के भी अर्थ में होता है। अगर वाक्य इस ढंग का हो, जैसे देख रहे हैं आप कि आपको 100 रुपये अदा करने होंगे, किस लिए? तो पुअर बॉयज़ फंड के लिए, ठीक है। एक पुअर बॉयज़ फंड है, उसमें 100 रुपये आपको अदा करने होंगे, इसके लिए जब सेंटेंस आएगा तो यहाँ पर टुवर्ड्स का मीनिंग होता है के लिए। फिर आप देखेंगे ओवर, OVER, ओवर।
ओवर के बहुत सारे मीनिंग है जिसको लेकर छात्रों में कन्फ्यूजन रहता है, आइए उसको दूर करते हैं। ओवर का एक मीनिंग है के ऊपर, ये भाव कराता है सटा हुआ या छूता हुआ। जैसे देखिए स्प्रेड अ क्लॉथ ओवर द टेबल, जैसे लोग कहते हैं ना कि टेबल है उस पर कपड़ा डाल दो, तो जब आप उस पर कपड़ा फैलाएंगे तो कपड़ा क्या करेगा, टेबल को टच करेगा, तो वहाँ भी हम ओवर का यूज करते हैं। फिर देखिए ही पुट हिज हैंड ओवर हर माउथ टू स्टॉप हर स्क्रीमिंग, जैसे मान लीजिए कोई लड़की थी या महिला थी, चिल्ला रही थी या रो रही थी, तो किसी व्यक्ति ने क्या किया, उसके मुंह पे हाथ रख के उसको क्या कराया, चुप कराने का प्रयास किया। ही पुट हिज हैंड, उसने अपना हाथ रखा ओवर हर माउथ, उसके मुंह पे या मुंह के ऊपर, टू स्टॉप हर स्क्रीमिंग, उसके सिर के ऊपर छाता था। तो यहाँ भी ओवर है, लेकिन ये छूता हुआ नहीं है, ये ऊपर है। द स्काई वॉज अ क्लियर ब्लू ओवर आवर हेड्स, यानी हमारे सिर के ऊपर जो आसमान था वो बिल्कुल ही नीला था, स्पष्ट तौर पे कैसा था, नीला था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।